हवाएं चल रही थी। रात के सन्नाटे में रानो चिड़िया अपने बच्चों को पंख में समेटे हुए बैठी थी। हे भगवान, ये कैसी ठंड है। आज तो सिर्फ हवा हड्डियों में ही उतर रही है। मेरे बच्चों के पंख तो भी बहुत छोटे हैं, ठंड से जमने लगे हैं। काश काश मेरे पास भी कोई घर होता जहाँ मैं इन्हें छुपा पाती। हमारी तो हर रात एक जैसी ही बीतती है, हवा, ठंड और अंधेरे का डर। माँ, कल सूरज निकलेगा तो हमें गर्मी मिलेगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। देखे, मेरे पंख कांप रहे हैं और हड्डियाँ जम गई है मम्मा। अपने छोटे छोटे बच्चों की चोट से ऐसी बात सुन रानो चिड़िया की आँख में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है। मेरे लालो, माँ कोशिश कर रही है। मैं तिनके लाती हूँ तो हवा उड़ा ले जाती है, मेहनत करती हूँ तो ताकत जवाब दे देती है। लेकिन हिम्मत, मैं वो नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चों। माँ के सीने में उम्मीद की आँच होती है, मैं उसी से तुम्हें गर्म रखूंगी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह की हल्की धूप निकल चुकी थी। रानो चिड़िया ने ठान लिया था कि आज वो मदद मांगेगी। वो सबसे पहले अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भाई सुनो ना, रात भर बच्चे कांप रहे थे। मेरे पास ना तो तिनका बचा है ना पत्ता। अगर कुछ बचा हो तो दे दो ना भाई, मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना लूंगी। तुम तो हमेशा कहते हो ना, माँ की मेहनत सबसे बड़ा चमत्कार होती है। अरे रानो बहन, तेरे दिल में जो सच्चाई है ना, वो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं। मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, पर देख, ये 2-4 सूखे पत्ते हैं। इनसे शायद दीवार ना बने, पर एक कोना जरूर गर्म होगा। और हाँ, याद रखना, जो माँ अपने बच्चों के लिए रोती है, उसे खुदा कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। आप सच कहते हो मिट्ठू भैया, माँ का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। ये पत्ता मेरे लिए किसी हीरे से कम नहीं है। और फिर रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और उड़कर हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, आपके घर की खुशबू तो दूर से ही आती है। अगर आपके पास कुछ सूखे पत्ते या फिर तिनके हो तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे रानो बहन, मेरे पास पत्ते तो कम है, पर मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कभी अपने हालात को अपनी हार मत समझना। तू वो चिड़िया है जो आंधी में भी गाती है। तेरी मेहनत का रंग एक दिन पूरे जंगल में चमकेगा। बस अपनी कोशिश जारी रख, और अगर तुझे कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखना, कुछ नया शुरू होने वाला है। हरियाली बहन, तुम तो हमेशा दिल की बात कहती हो। चलो, आज तुम्हारी ये बात मेरा सहारा बनेगी। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वो उड़ते उड़ते कालू कौवे और गोरी कौवी के घर के पास पहुँच जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बड़े और शानदार घर में मजबूती से बैठे हुए थे। उनके पंख और उनकी चोंच चमक रही थी। कालू भाई, गोरी बहन, एक विनती है, मेरे बच्चों के लिए कुछ तिनके दे दो। या फिर आपका घोंसला इतना बड़ा है, कोई जगह बची हो तो मुझे वहाँ छुपने दो। अरे वाह वाह चिड़िया, फिर आ गई तू मदद मांगने। है, हर वक्त मदद की भीख मांगती रहती है। रानो, तू मेहनत से ज्यादा दया मांगती है। कभी सोचा है, उड़ती फिरती है, ठहरती नहीं। हाँ हाँ कालू जी, सही कहा मेरे राजा आपने। ये तो रोने की मशीन है, सबको परेशान करती रहती है। और सुनो रानो, हमारे घर के पास मत मंडराना, वरना हमारे बच्चे भी डर जाएंगे कि गरीबी की हवा कहाँ से आ रही है। कालू भाई, मैं दया नहीं मांग रही, ना ही भीख मांग रही हूँ। बस अपने बच्चों की सांसें मांग रही हूँ। जब ठंडी हवा मेरे बच्चों के सीने में चुभती है तो ये देखकर मेरा दिल तड़प उठता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अरे जा जा, हमें अपने नाटकों में मत घसीट। मेहनत कर, उड़ जा कहीं और जाकर तिनके खोज ले। हाँ हाँ, जितनी देर तू यहाँ बकवास कर रही है, अगर जंगल में तिनके खोजती तो ना जाने कितने तिनके इकट्ठे भी कर लेती। आई बड़ी, अब निकल यहाँ से। ठीक है कालू भाई, गौरी बहन, मैं जाती हूँ। शायद भगवान ने मेरा घर कहीं और लिखा होगा। रानो चिड़िया दुखी मन से तिनके ढूंढने नदी किनारे निकल जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ था। वो वही चूड़ियाँ थी जो नदी के किनारे बहती हुई आई थी। अरे ये क्या चमक रहा है? ये तो किसी इंसानों की चूड़ियाँ लगती हैं। ये कितनी चमकदार हैं। लोगों के लिए ये जरूर टूटी होंगी, पर मेरे लिए ये तो एक खजाना है। अब देखना ये रानो क्या कमाल करती है। इन चूड़ियों से मैं ऐसा घर बनाऊंगी कि पूरा जंगल दंग रह जाएगा। ना तिनके उड़ेंगे, ना हवा अंदर जाएगी, और सबसे बड़ी बात, ये घर मेरे बच्चों की हंसी से सजेगा।
और फिर रानो चिड़िया दिन रात मेहनत में लग जाती है। वो एक एक चूड़ी जोड़कर अपने लिए एक सुंदर सा चूड़ी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। वो घर चमक रहा था, तभी उड़ती हुई हरियाली तोती और मिठू तोता उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह रानो, तेरा घर तो चमक रहा है, पूरा जंगल तेरे घर की रोशनी से चमक रहा है। अरे हाँ हाँ हरियाली, आज तो एक माँ ने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की और जादूगर बन गई है। ये घर तिनकों से नहीं, प्यार से बना है, प्यार से। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखें भर आती हैं। मिठू भैया, हरियाली बहन, मेहनत और माँ का दिल जब दोनों एक साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वही दूर पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। गोरी देखो तो जरा, ये वही रानो का घर है जो हमारे दरवाजे से ठुकरा कर गई थी। अब देखो, इसका घर तो राजा महाराजाओं जैसा सुंदर है, बिल्कुल महल लग रहा है। हाँ कालू जी, सच में ये कैसे कह लिया छोटी चिड़िया ने। कालू, कहीं ये इंसानों का जादू तो नहीं, या किसी ने इसे दान में दे दिया ये घर? गोरी, दान कोई नहीं देता, लगता है चोरी की होगी। चल चल चल, देखते हैं आखिर असलियत क्या है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उड़कर रानो चिड़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे, ये क्या तमाशा है? ये इतनी चमक धमक कहाँ से आई है? किसका घोंसला चुराया है तूने रानो? नहीं नहीं कालू भाई, ये तो नती का तोहफा है। करवा चौथ की चूड़ियाँ बहकर मेरे पास आ गई थी, मैंने उन्हीं को जोड़ जोड़ कर ये घर बनाया है। हर टूटी चूड़ी किसी औरत की दुआ है, शायद वही मेरे बच्चों का घर बन गई है। ये सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी अपना सर झुका लेते हैं। रानो, तो ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है, और हम तो समझ रहे थे कि तू बस मांगना ही जानती है। हाँ गौरी बहन, मांगने और कमाने में फर्क होता है। मैं भीख नहीं मांगती, बस मेहनत के मौके ढूंढती हूँ। आसमान में चांद निकला, करवा चौथ का चांद, पूरा जंगल उसकी चांदनी में नहा रहा था और रानो चिड़िया का घर चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई करवा चौथ का चांद देख रही थी। हर टूटी चूड़ी एक कहानी लेकर आती है, और आज उन कहानियों ने मेरे बच्चों के लिए घर बना दिया। यही करवा चौथ का असली अर्थ है, प्यार, मेहनत और ममता का संगम। मम्मा, अब ये घर हमेशा हमारे पास रहेगा। इस कहानी से रानो चिड़िया ने और जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा, दूसरे के छोड़े हुए टुकड़ों में अगर मेहनत और ममता का रंग घोल दो तो वही टूटी चीजें जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाती। इन दिन